गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप कि इससे पहले जो भी मैं यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस को जो रिवाइज़ करवा रही हूँ उसको आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। और इससे पहले मैं ज्योग्राफी के जितने भी पीवाईक्यू हैं यूपीपीएससी के, उन सारे पीवाईक्यू को मैं आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ और इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर चुकी हूँ जहाँ से आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। उससे पहले एक वोमेन थीम के बारे में हमने 4 से 5 क्वेश्चंस था, उसको मैंने डिस्कस कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आज का हमारा डे 5 है और डे 5 में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक से चीज़ों को देखते हैं और कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग के तौर पे भी चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से इस आंसर्स को देखिए कि क्या चीज़ें आपने वहाँ तक आप सोच पाए थे। अगर नहीं सोच पाए थे तो ऑब्वियसली तुरंत आपके माइंड में वो चीज़ें हिंट करेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें आप लिख सकते थे या इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, ठीक है। तो आइए आज डे 5 की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और सेम हमारा रूल्स जो हैं उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें रूल्स के तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स को पहले बनाएंगे। उसके बाद से देखेंगे क्वेश्चंस पूछा क्या जा रहा है स्टेप 2 में, और क्वेश्चंस के ब्रेक डाउन इसमें कितनी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को हम देखेंगे, और फिर पार्ट्स के अकॉर्डिंग्स क्या क्या चीज़ें हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस के डायमेंशंस है उस डायमेंशंस को हम यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चंस को लिखने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ किए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोक अदालत से रिलेटेड हमने सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट दिया, फिर इसके एम्स के बारे में बात किए, फिर उसके बाद से बॉडी पार्ट में हम इन सारी चीज़ों को टैकल किए हैं, फिर इसको हमने इसको एलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके हमने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं ताकि एक प्रॉपर नोट आपके पास प्रिपेयर्ड हो जाए। उसके बाद से इसके चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या हैं, फिर इसके कंक्लूजन्स क्या हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा जो है लोक अदालत के बारे में स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है, इंट्रोडक्शंस, बॉडी, कंक्लूजन्स। इंट्रोडक्शंस आप देंगे तो दो टाइप से दे सकते हैं, या तो किसी चीज़ का डाटा दे दीजिए या फिर डिफाइन द टर्म्स, जो टर्म्स दिया गया है उसको आप डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद से बॉडी पार्ट में पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 करके आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में जब भी आप जाएंगे वे फॉरवर्ड और समरी दोनों ही इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर डिमांड की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लोक अदालत हैव एक्टेड एज अ ग्रेट कैटलिस्ट फॉर द चेंजेस इन द इंडियन लीगल सिस्टम इलुसिडेट। यानी कि लोक अदालत सिस्टम जो है ये ग्रेट कैटलिस्ट के काम करता है, किसमें, तो इंडियन लीगल सिस्टम में। यानी इंडियन लीगल सिस्टम जो भी हमारा है इसमें ग्रेट कैटलिस्ट की तरह पे काम करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें इंडियन लीगल सिस्टम क्या है, जुडिशरी। तो जुडिशरी के बारे में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये इसके हायरार्की है। अब इसी की पैरेलल चीज़ें अगर देखें और इसके साइड्स में अगर आप देखते हैं तो लोक अदालत की काम क्या क्या होती है और लोक अदालत कैसे जो है जुडिशरी के बर्डन्स को कम करते हैं, इसलिए इनको लीगल सिस्टम माना जाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं कि लोक अदालत हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन द रिफॉर्म एंड इम्प्रूविंग द इंडियन लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि क्या पता यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। तो ये क्योंकि मेंस में पूछा हुआ है तो ऑब्वियसली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आप याद रख सकते हैं 1987, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद से देखेंगे अगर एम्स की बात करें तो एम्स आप देखेंगे यहाँ पे कि लोक अदालत का काम क्या है, तो एसपीडी आपको क्या करना है, जस्टिस देना और कॉस्ट इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस अगर आपने किसी चीज़ को अगर डाला हुआ है, कोई आपने पिटिशंस डाला हुआ है, कोई आपने केस करा हुआ है, तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रेजोल्यूशंस होना चाहिए, ये इफेक्टिव है या नहीं है, इसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। उसके बाद से देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो था कि कैसे लोक अदालत जो है ग्रेट कैटलिस्ट की तरह पे काम कर रहा है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहलू है, जिसमें कि सबसे पहला जो पहलू है स्पीडी जस्टिस। यहाँ पे पहले मैंने माइंड मैप बना दिए हैं, इसके बाद से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीडी जस्टिस की बात करेंगे, उसके बाद से इफेक्टिव रेजोल्यूशंस है, फिर देखेंगे इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है इसका, उसके बाद से देखेंगे इनोवेटिव अप्रोचेस है, फिर देखेंगे रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ जुडिशरी, यानी कि ये जुडिशरी के बर्डन को कैसे कम करते हैं। उसके बाद से इंपावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, यानी मार्जिनलाइज सेक्शंस को कैसे इंपावरमेंट इससे मिलती है। उसके बाद से अल्टरनेटिव यानी कि एडीआर जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस,
ये कैसे हेल्प करते हैं। तो अब आइए इन सारे चीज़ों को एक एक करके हम डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पीडी जस्टिस। स्पीडी जस्टिस होता क्या है। तो स्पीडी जस्टिस की अगर बात करें तो कुछ यहाँ पे फॉलोइंग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्पीडी जस्टिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोक अदालत में जो भी केसेज रिजॉल्व होते हैं वो सिंगल डेज और फ्यू सेशन में ही आपके केसेस क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बाय पासिंग द प्रोलॉन्ग्ड प्रोसीजर एंड ट्रेडिशनल कोर्ट बाय द रिड्यूसिंग द बैकलॉग ऑफ द पेंडिंग ऑफ केसेस दे एड्रेस द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी। यानी इंडियन जुडिशरी के क्रिटिकल प्रॉब्लम जो होता है उसको कौन सॉल्व करते हैं, एसपीडी जस्टिस के अंदर में ये सारे पहलू आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चंस का जो पार्ट था कॉस्ट इफेक्टिव रेजोल्यूशंस, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि कॉस्ट इफेक्टिव रेजोल्यूशंस का मतलब क्या है। तो नो कोर्ट फीस आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप जाते हैं तो किसी भी टाइप की फीस आपसे नहीं मांगी जाती है, यानी कि नो कोर्ट फीस रिक्वायर्ड इफ़ केस इज़ द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द रेगुलर कोर्ट टू लोक अदालत, नॉट लोक अदालत, यानी किसी जगहों से किसी दूसरे कोर्ट से आप अगर लोक अदालत में केसेस को ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी फीस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा हमारा जो है वो है थर्ड नंबर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, यानी कि जो हमारा जो लोक अदालत है ये मार्जिनलाइज सेक्शंस को अपलिफ्टमेंट करने में कैसे हेल्प कर रहा है और इंडियन लीगल सिस्टम को कैसे सपोर्ट्स कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस विदाउट फियर ऑफ हाई कॉस्ट और इन द इंटरमीडिएटिंग लीगल प्रोसेस ऑफ लोक अदालत empowered द अंडर प्रिविलेजेस पर्टिकुलरली रूरल पॉपुलेशन एंड वुमेन्स। यहाँ पे देखेंगे किसी भी विदाउट फियर, यानी किसी भी बिना फियर के, बिना डर के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लीगल सपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलती है। और मार्जिनलाइज सेक्शन को खास तौर पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में और वुमेन के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया जाता है। किसके द्वारा, तो लोक अदालत के द्वारा। सो दैट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है ग्रेट कैटलिस्ट की तरफ पे काम करता है कौन, लोक अदालत। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट इनोवेटिव अप्रोचेस। इसके इनोवेटिव अप्रोचेस क्या क्या हैं। तो स्पेशल लोक अदालत हैव द सेटअप फॉर द डील्स विद द स्पेसिफिक कैटेगरी इसके लिए बनाई गई है डिस्प्यूट के लिए, जिसमें कि सबसे पहला देखेंगे जैसे कि एक्सीडेंट आपका क्लेम हो गया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गया, पब्लिक सर्विसेज यूटिलिटी हो गया, इसके बारे में बात करता है। अब आइए कुछ देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखा कि एक बेनिफिटिंग चीज़ें क्या क्या हैं, और बेनिफिटिंग चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली है कि लोक अदालत की बेनिफिटिंग क्या है और लोक अदालत कैसे काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसको जो है कैटलिस्ट के तौर पे इंडियन लीगल सिस्टम में देखा जा रहा है। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ के पीछे आप अगर अच्छा चीज़ें करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आपके पास आती है और डिफ़िकल्टीज़ को आप फेसेस करते हैं। सो दैट्स यहाँ पे लोक अदालत भी ऐसा ही चीज़ें हैं कि यहाँ पे इसके सामने भी कुछ क्रिटिसिज्म आते हैं, कुछ लिमिटिंग फैक्टर होते हैं जो कि यहाँ पे इसके लिए आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला अगर बात करें तो डिस्प्यूट डिस्पाइट देयर द कंट्रीब्यूशंस, यानी लोक अदालत इतने सारे कंट्रीब्यूशंस करने के बावजूद भी, जो भी लोक अदालत हमारे लीगल सिस्टम में कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इनको भी बहुत सारे जो हैं क्रिटिसिज्म को फेसेस करना पड़ता है। जैसे कि लिमिटेड जुरिस्डिक्शंस हो गया, रिलायंस ऑन द कॉम्प्रोमाइज़, यानी कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर रिलायंस करना पड़ता है। उसके वजह से विच में भी नॉट ऑलवेज रिजल्ट ऑफ द फेयर आउटकम्स, यानी कि जो भी चीज़ें अब जो है लोक अदालत के द्वारा चीज़ें जो दी जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम इसका जो है रिजल्ट फेयर आउटकम्स में निकले। ठीक है, दूसरा है अवेयरनेस आउटलुक अबाउट द लोक अदालत स्टिल नाउ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज लिमिटिंग देयर रिच, यानी कि जो लोक अदालत हैं इसका कुछ ऐसे पार्ट्स हैं अभी भी जहाँ पे ये नहीं पहुँच पाते हैं, रीच आउट नहीं कर पाते हैं, तो ये इनके कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे आप कि लास्ट में कंक्लूजन्स में आप क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो लोक अदालत हैव एक्टेड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन इंडिया लीगल सिस्टम एंड इंश्योरिंग द जस्टिस स्विफ्ट अफोर्डेबल and the accessible. They serve as a testament to the Indian commitment to achieving the constitutional goals to access to justice for all, and have to set the example for the embracing ADR के बारे में, जैसे कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस मैंने आपको बताए थे। मैकेनिज्म है वायबल सॉल्यूशंस टू द जुडिशियल इन एफिशिएंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो पहला क्वेश्चन जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चंस के सारे पहलू क्या क्या होना चाहिए, सारे पहलू को मैंने, सारे डायमेंशंस को मैंने यहाँ पे अच्छा से हाईलाइट्स कर दिए हैं। आप एक अच्छा सा इसका नोट्स बना सकते हैं। और अभी भी अगर कोई आपका इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसके रिगार्डिंग, आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, या फिर अगर आपको कोई भी चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के बाद से हमारा जो होगा डे 6 में क्वेश्चन नंबर 6 को हम डील करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम उसको इफेक्टिवली तरीके से डील करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और उसी प्लेलिस्ट से जो है आप इस चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।